जब से ये नोटिस आया ना ग्रुप डी का, रात में मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था कि ग्रुप डी से जो है ना केवल 10th पास ही फॉर्म भरे जाएंगे। आईटीआई का कोई जरूरी नहीं है, जो आईटीआई किया था वो भी भर सकते हैं, जो आईटीआई नहीं किया था वो भी भर सकते हैं। तो इस बात को लेकर आप इतने हताश निराश हो गए। कौन 10th पास हो तो उसको तो मौज ही मौज है, क्योंकि वो सारे हम तो मौका मिल गया, अब तो हम 10th पास से ही जॉब ले लेंगे। और जो आईटीआई किया था साथी वो पूरा एकदम हताश निराश हो गया कि मेरा 2 साल बर्बाद हो गया है ना, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, पढ़ाई तराई सब छोड़ दूंगा मैं, है ना। इतने डिप्रेशन में आप लोग चले गए हैं आईटीआई वाले मेरे दोस्त कि उसका कहना मुश्किल है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ रहा है कि आप लोग पूरे इतना भी टेंशन मत लीजिए साथियों कि आपका जिंदगी साथियों ग्रुप डी बन जाए ना। ग्रुप डी आपका एक लास्ट उम्मीद नहीं है। अगर आप इस बात को माइंड में सेट किए हैं ग्रुप डी हमारा लास्ट उम्मीद है, तो हो सकता है आपका लास्ट उम्मीद बन जाए। अगर आप ये सेट किए हैं तो पहले इस गंदी चीजों को माइंड से आप निकाल दीजिए। मैं कोई बड़ा मोटिवेटर नहीं है, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी। और रियलिटी कभी मोटिवेशन चीजें नहीं होती है। आप रियलिटी कोई मोटिवेट करो तो वो अलग बात है, ठीक है ना। अच्छा, मैं जो है आईटीआई वाले के फेवर में हूँ। क्यों? जब रेलवे ने पिछले वाले वैकेंसी में उन्होंने सीधा बोल दिया कि ग्रुप डी में आईटीआई जो किया है वही फॉर्म भर पाएगा, इसीलिए आप लोग ने आईटीआई किया। सीधी सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट ने, छात्र ने जो आईटीआई किया, क्योंकि रेलवे में जाना है तो भाई आईटीआई आपके पास चाहिए। नोटिस में रेलवे ने पहले बोल दिया, तो अब आप क्यों इस चीज को चेंज कर रहे हैं? पहले तो आप जो वैकेंसी बोले, वैकेंसी एक तरह से कम दिए, 32,000 वैकेंसी दिया। उसके बाद कुछ नोटिस देते हैं, उसमें आप कहते हैं नहीं हम अधिकतर पोस्ट जो ग्रुप डी का है, अच्छा पोस्ट भी उन्होंने कम कर दिया, अधिकतर पोस्ट जो ग्रुप डी का है उसमें आईटीआई रहेगा। कुछ इक्का दुक्का पोस्ट जो है जिसमें 10th पास भर सकते हैं, जैसे पॉइंट्समैन हो गया, ट्रैकमैन हो गया और वगैरह, एक दो और पोस्ट है, यानी अधिकतर पोस्ट आईटीआई वालों के थे। तो इन्होंने कुछ ऐसा नोटिस दिया था लास्ट 10-12 दिन पहले। अब रात को ये जो नोटिस आया कि नहीं पूरा सीट के लिए जो है 10th ही बढ़ेगा, आईटीआई का कोई जरूरत नहीं है, तो इससे आप लोग पूरा एकदम डिप्रेशन में चले गए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा रेलवे ने ये चीजें बहुत गलत की। जब आपको करना ही था तो आपने क्यों ऐसा? ये तो वही बात हो गया कि पूरा खाना परोस के दिए थाली में, वापस थाली छीन लिए, मुंह से भोजन पूरा निकाल लिए, ये तो वही बात हो गया है ना। तो रेलवे ने ये बिल्कुल गलत किया है। और बात करूं मैं, जब ऐसा रेलवे ने कर ही दिया है तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम बेसिकली उसके लिए ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं वैकेंसी बढ़ाने के लिए। और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रेलवे नोटिफिकेशन 23 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन शुरू है, तो 23 जनवरी तक वैकेंसी वो जरूर इंक्रीज करेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर 23 जनवरी तक उन्होंने वैकेंसी इंक्रीज नहीं किया तो एग्जाम से पहले वो इंक्रीज वो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि टेक्नीशियन में किया था, और टेक्नीशियन में बहुत सारे लोगों ने गलती क्या किया, एलपी में किया था कि नहीं, एलपी टेक्नीशियन में कम वैकेंसी दिया था, बाद में उसको बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। इसी तरह साथियों ग्रुप डी का भी जो है एकदम 100% उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है। एकदम सोचिए, वो जानबूझ के कम वैकेंसी निकाला है कि अगर मान लीजिए एक के बार में अगर 60,000 70,000 निकाल देता है तो आप लोग फिर ट्विटर कंपेयर करते हैं, तो फिर उसको बढ़ाना पड़ता है। वैकेंसी उसको उतना देना ही देना है, 50-60,000 उसको देना ही देना, या 70-75,000 जो भी दे। तो इसलिए वो कम वैकेंसी निकाला है ताकि ट्विटर कैंपेन करे, तो चलो हम उसको बढ़ाएंगे। उस पूरा रेलवे समझदार है कि बच्चा ट्विटर कैंपेन करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो कम निकालेंगे तो हमें कुछ ही बढ़ना पड़ेगा, इतना रेलवे होता है ना। और मैं आप ये तो वैकेंसी बढ़ेगा ही एग्जाम से पहले फिक्स है। और मैं कह रहा हूँ ये आप गंदी सोच माइंड से निकाल दीजिए। सिलेक्शन आपका होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप में दम है, आईटीआई नहीं भी है आपके पास, अगर आईटीआई है भी तो आप सिलेक्शन आसानी से साथियों ले सकते हैं कोई भी एग्जाम में। मैं इस बात को हमेशा बोलता हूँ, किसी एक चीज़ पर आप डिपेंडेंट ना रहिए, ठीक है ना। तो वैकेंसी बढ़ाएगा, तैयारी आपका अच्छे से होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको आसानी से सिलेक्शन साथियों हो जाएगा इस वाले वैकेंसी में। बाकी आईटीआई की तो उसका यूज तो वो भी करेगा, एलपी फिर वैकेंसी आएगा, टेक्नीशियन फिर वैकेंसी आएगा, है ना। तो उसमें आपका होगा भाई, आईटीआई आपका बेकार नहीं जाएगा। मैं मानता हूँ कि करंट अगर आईटीआई इसमें ग्रुप डी में केवल आईटीआई रहता तो उसमें कम कट ऑफ कम जाता, थोड़ा आसानी होता, ज़्यादा हमें क्या बोलते हैं टेंशन ज़्यादा लेना नहीं पड़ता, कम नंबर में सिलेक्शन हमारा हो जाता, कंपटीशन कम रहता, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन अब जब रेलवे ने कर दिया है तो वो सीट को तो बढ़ाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये 10th ही रखेगा, है ना। आईटीआई को बिल्कुल हटा दिया, फ्यूचर तक वो हटा दिया, ठीक है ना। तो रेलवे ने बहुत गलत किया। मैं तो आईटीआई वाले के फेवर में ही रहूंगा, है ना। उसका समय बर्बाद हुआ है, जो उन्होंने सोचा था उसके अनुसार रेलवे ने नहीं किया, जो रेलवे ने पहले बोला उसके अनुसार वो फॉलो नहीं किया। तो ये रेलवे की सबसे बड़ी गलती है, उसका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो साथियों आपको बिल्कुल हताश नहीं होना, तैयारी बनाइए रखिए, वैकेंसी इसका बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जो इन्फॉर्मेशन था मैं आपको थोड़ा सा, आप लोग बहुत ही एकदम डिप्रेशन में जा रहे थे, तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा किया जाए ताकि आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, है ना। अब जो समझिए इसको रियलिटी में आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी क्लास वगैरह चल रहा है ना, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।